हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टॉप पर्सनैलिटीज़। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के एक बहुत ही ताकतवर इंसान व्लादिमीर पुतिन के बारे में। जी हाँ, व्लादिमीर पुतिन जो विश्व में चर्चा का विषय बने हुए हैं। दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान कोई एक दिन में नहीं बन जाता। उसके लिए करनी पड़ती है सालों की मेहनत और लगाना पड़ता है दिमाग। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फोर्ब्स मैगजीन ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बताया है। आइए जानते हैं इनके बारे में कुछ ऐसी अनसुनी बातें जो शायद ही आप जानते हो। पुतिन को बचपन से ही जूडो का शौक था। उन्होंने बहुत ही कम उम्र में ब्लैक बेल्ट की उपाधि हासिल कर ली थी। 18 वर्ष की उम्र से ही उन्होंने यह उपाधि प्राप्त कर ली थी। पुतिन आज भी जूडो की प्रैक्टिस करते हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन को कुत्तों से बहुत ज़्यादा प्यार है। उन्होंने अपने बुल्गारियन शेफर्ड डॉग का नाम बफी रखा है। उन्होंने अपने कुत्ते का नाम रखने के लिए दुनिया भर से नाम मंगवाए थे। अपने दूसरे कुत्ते का नाम उन्होंने यूमे रखा है। पुतिन के शौक भी बहुत अलग हैं। मछली मारना, घुड़सवारी, शेर का शिकार, तैरना, स्कूबा ड्राइविंग उनकी पसंदीदा शौक हैं। एक सिंगिंग टैलेंट शो में पुतिन ने जैज़ गाने गाकर लोगों का दिल जीत लिया था। कई बार वो लोगों को ऐसे ही अपने कामों से चौंका देते हैं। राष्ट्रपति पुतिन रशियन भाषा बोलने के साथ साथ बहुत ही अच्छी तरह से जर्मन भाषा भी बोल लेते हैं। पुतिन के दादाजी लेनिन के कंट्री हाउस में बतौर शेफ काम करते थे। बाद में वो स्टालिन के खाना पकाने का काम करने लगे। पुतिन के ल्यूडमिला पुतिना ने वर्ष 1983 में शादी की थी। बाद में उनको 2 पुत्रियां भी हुई। उनकी पुत्रियों का नाम मारिया पुतिना और येकाटेरिना पुतिना है। सुरक्षा कारणों से दोनों बच्चे बदले हुए नामों से स्कूल जाते थे। वर्ष 2014 में शादी के 31 साल बाद पुतिन अपनी पत्नी से अलग हो गए। पुतिन ने अपने देश के अधिकांश लोगों का विश्वास जीत रखा है। वर्ष 2000 में पुतिन को 53, 2004 में 70% लोगों का वोट मिला था। रूस के प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव को 70% लोगों का समर्थन प्राप्त था। एक पब्लिक ओपिनियन के अनुसार वर्ष 2014 में पुतिन की रेटिंग अपने शीर्ष स्तर पर पहुंच चुकी थी। वर्ष 2014 में 85.9 लोगों का वोट पुतिन को मिला था। पुतिन बचपन से ही आस्तिक प्रवृत्ति के व्यक्ति रहे हैं। 90 के दशक में घटी 2 घटनाओं के बाद रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च के समर्पित सदस्य बन गए हैं। पुतिन 1999 से ही सत्ता में हैं। मार्च में हुए आम चुनाव में उन्हें 76.7% वोट मिले थे। रूस में पुतिन के शपथ ग्रहण से पहले ही विपक्ष के नेता अलेक्सी नावाल्नी सहित करीब 1600 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया था। ये लोग देश भर में पुतिन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। पुतिन को जासूसी नोवेल बहुत पसंद है। एक बार उन्होंने इसके बारे में कहा था कि जो पूरी आर्मी नहीं कर सकती वह एक जासूस कर सकता है। पुतिन 1999 में बोरिस येल्त्सिन के इस्तीफा देने के बाद राष्ट्रपति पद पर काबिज हुए थे। राजनीति में आने के पहले वे सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी केजीबी में जासूसी का काम करते थे। पुतिन हमेशा ही अपनी फिटनेस को लेकर चर्चा में रहते हैं। उनका शरीर किसी एथलीट की तरह है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वे अपने सुबह का समय वर्कआउट में गुजारते हैं और स्विमिंग करना पसंद करते हैं। सुरक्षा का मामला कहें या फिर अजीबोगरीब आदत, पुतिन जब विदेश दौरों पर होते हैं तो वहाँ की चादरों से लेकर टॉयलेट सीट और बर्तन तक बदल दिए जाते हैं। पुतिन के बारे में कहा जाता है कि उनका रूसी जासूस अन्ना चैपमैन के साथ रोमांस रहा था। विदित हो कि अन्ना को 2010 में जासूसी के आरोप में अमेरिका में पकड़ा गया था। पुतिन के बारे में पश्चिम जर्मनी के जासूस का कहना था कि पुतिन अपनी पत्नी को पीटते थे। कहा जाता है कि जब पुतिन अपनी पत्नी ल्यूदमिला के साथ बैले देखने जा रहे थे तब जून 2013 में उन्होंने पत्नी से तलाक लेने को कहा था। तीसरी बार राष्ट्रपति बनने के लिए उन्होंने एक संवैधानिक खामी का सहारा लिया था और उन्होंने अपने खास सहयोगी दमित्री मेदवेदेव की मदद ली थी। आतंकी हमले को लेकर पुतिन का डर इस हद तक रहा है कि उन्होंने रूस के उत्तरी कॉकेशस क्षेत्र की मुस्लिम महिलाओं के थूक के नमूने इकट्ठा करने का आदेश दिया था। उनका मानना था कि अगर सोची विंटर ओलंपिक्स के दौरान कोई भी महिला आतंकी हमला करती है तो थूक से उसके शव की पहचान की जा सकती है। कहा जाता है कि उन्होंने एक बार कहा था कि सोवियत संघ का विघटन 20वीं सदी की सबसे बड़ी भू राजनीतिक दुर्घटना थी। इस बयान को लेकर उनकी बहुत आलोचना भी हुई थी।
वर्ष 2011 में एक ऑनलाइन कॉमिक की शुरुआत की गई जिसका नाम सुपर पुतिन है। इसका हीरो पुतिन हमलावर आतंकवादियों को जूडो के अपने दांवों से पराजित करता है। इसमें पुतिन को सुपर हीरो दिखाया जाता है। वर्ष 2008 में पूर्वी रूस में उन्होंने एक टीवी दल को बाघ के हमले से बचाया था। पुतिन बीटल्स और पॉल मैकार्टनी के बहुत बड़े फ़ैन हैं। पुतिन के बारे में कहा जाता है कि उनके पास 46 अरब डॉलर की दौलत है। कहा जाता है कि उन्होंने रूस में पुतिनवाद को जन्म दिया है। पुतिन का मानना है कि समलैंगिक संबंध शैतानों की पूजा करने जैसे हैं। आप रूस में पुतिन का वोदका और पुतिन के नाम पर बहुत सारे उत्पादों को खरीद सकते हैं। पुतिन जर्मन बहुत आसानी से बोल लेते हैं, लेकिन उन्हें बहुत अच्छी अंग्रेज़ी नहीं आती है। केजीबी में रहने के दौरान पुतिन पश्चिमी देशों में रूस के लिए जासूसी करते थे। पुतिन के दादा रूस के महान नेताओं लेनिन और स्टालिन के रसोइये का काम करते थे। अगस्त 2010 में रूस में जंगलों में लगी आग बुझाने वाले जहाज़ के पायलट भी रहे हैं। पुतिन जैज़ के बहुत अच्छे गायक हैं और वे हॉलीवुड सितारों केविन कॉस्नर, जेराई डेपर्ड्यू और शेरोन स्टोन के साथ मंच पर जैज़ संगीत के गाने भी गा चुके हैं। अगस्त 2011 में ब्लैक सी में स्कूबा डाइविंग करते समय पुतिन ने समुद्र से ग्रीक संस्कृति से जुड़े बर्तनों को भी बाहर निकाला था। पुतिन के पास कई पालतू कुत्ते हैं और उनके एक कुत्ते को देखकर जर्मनी की चांसलर एंगेला मार्केल डर गई थी। पुतिन की 2 बेटियां मारिया पुतिना और तेक्तारिना पुतिना है, जिनका जीवन पूरी तरह से गोपनीय रखा गया है। पुतिन लेनिनग्राद, जिसे अब सेंट पीटर्सबर्ग भी कहा जाता है, वहाँ के एक गरीब परिवार में जन्मे थे और वे बचपन में चूहों का शिकार किया करते थे। यहाँ वे एक सरकारी अपार्टमेंट में अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ रहते थे। यह बात उनकी सरकारी जीवनी में भी लिखी गई है। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।